गर्मी का मौसम आ गया है और साथ ही आ गई है प्यास बुझाने और स्वाद का मजा लेने की इच्छा। क्या आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको न केवल ठंडक दे बल्कि टेस्ट और सेहत भी दे? तो इमली की ये रेसिपी आपके लिए एकदम सही है। इमली का अमलाना एक पारंपरिक राजस्थानी पेय है जो इमली, चीनी और मसालों से बनाया जाता है। ये टेस्टी, ताजगी देने वाला है और पौष्टिक भी है, जो आपको गर्मियों की गर्मी में राहत देता है। इमली का अमलाना बनाने में आसान है, इसे घर पर ही बनाया जा सकता है। आप इसे एक बार बनाकर पूरे साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही इमली का अमलाना बनाकर गर्मियों का मजा लें। इस रेसिपी के लिए 300 ग्राम इमली को अच्छी तरह धो करके ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमली को रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था और आप देख पा रहे होंगे इमली जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरह से भीग गई है। अब हम इमली को हाथ से इसे मसल कर इसका पल्प निकाल लेंगे और इमली के बीज और इसके जो तंतु हैं सारे निकाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए फैमिली, इमली को मैंने अच्छी तरह से मसल करके इसका जो पल्प है निकाल लिया है और इसके बीज है और ये जो मोटे मोटे इसके तंतु है ना, ये हम अलग निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इमली का जो पल्प है बढ़िया तरह से मसल के निकाल लिया। इसे हम साइड पर रख देंगे और ये देखिए, ये जो निकला है इसका खदगड़, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से इसे मसल लेंगे ताकि इसकी पूरी अच्छे से जान निकाल लेंगे हम। पूरी जो इसमें गूदा वगैरह पल्प है थोड़ा बहुत बच गया है वो सारा इसे निकाल लेंगे अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल। आप इस इमली को भिगाते समय इसके चीए निकाल कर भी भिगा सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था और आपके लिए वीडियो भी बनानी थी, जल्दी थी, तो मैंने इसे बिना चीए निकाले ही भिगा दिया था। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें जो ये पानी है ये हम ले लेंगे। ये जो है इसको हम बाउल है इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इतनी चीजें बच गई, इसे हम हटा देंगे, ये कोई काम की अब नहीं है हमारे। अब इसे हम छान लेंगे छन्नी से, तो बढ़िया हमारे पास चिकना पेस्ट आ जाएगा इसका। तो एक इसी बाउल में मैं इसे डालकर बढ़िया से छान लेती हूँ। देखिए, इसमें हमें ज्यादा पानी वगैरह भी नहीं मिलाना है, इसलिए मैं इसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ। हाँ, छान लेंगे, बढ़िया से ये छन जाएगा। देखिए, ये हमने इसे छान लिया है बढ़िया से, पल्प जो हमारे पास आ गया है। ये देखिए, ये बढ़िया से छन गया है अच्छी तरह से और आप देख पा रहे होंगे बढ़िया चिकना सा इसका हमारे पास घोल बनकर तैयार हो गया है इमली का। बहुत ही बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी आप देखना ये है। इसमें हमें पानी वगैरह अब एक्स्ट्रा नहीं मिलाना पड़ेगा, बस ये इतना काफी है। अब क्या करना है, गौर से देखिएगा, ये बाउल उठाएंगे हम और देखिए गैस चालू कीजिए, इस पर हम रख देंगे कढ़ाई और ये जो पल्प हमने करके रखा है घोल कर, ये इमली का पल्प इस कढ़ाई में हमें डाल देना, पूरा पूरा एक कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैं 300 ग्राम इमली के हिसाब से 1 कटोरी भरकर इसमें शुगर चीनी डाल दूंगी। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, वैसे एकदम परफेक्ट है। और इसे हम शक्कर को मेल्ट होने और इमली के गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी फिर क्या करना है। तो इसे कंटिन्यू इसे चलाते रहें और हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। शक्कर डालने के बाद क्या है, शक्कर थोड़ा पिघलती है ना, तो ये पतला हो जाएगा। ये देखिए, शक्कर जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट का टाइम भी हो गया है। और इसे अब हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे गाढ़ा होने तक। ये उफनने लगता है तो बीच बीच में आंच को हम थोड़ा सा धीमा कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आंच को फिर से तेज कर दें और यही प्रोसेस दोहराते हुए इसे हमें पकाना है। वापस से धीमी कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छी गाढ़ी पक गई है इमली की इमली का जो ये घोल है अच्छा गाढ़ा बन गया है और इसे मैंने शक्कर के मेल्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट तक पका लिया है हाई फ्लेम पर। और अब धीमी कर देंगे आंच को और इसमें मिलाएंगे हम मजीद मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 1 चाय का चमचा सौंफ का पाउडर, आधा चाय का चमचा काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच सेंधा नमक, काला नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डालूंगी पुदीने का पाउडर। पुदीने की पत्ती को मैं छाया में सुखाकर बारीक पीस कर रखती हूँ पाउडर बनाकर। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है, बढ़िया सी पक गई है और आप देख पा रहे होंगे कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, हमें इसे चम्मच में ले रहा है, लपट कर आ रहा है चम्मच के पीछे। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अच्छा, ये जो हमने इमली के पल्प को पका कर रखा है ना, अब इससे बहुत सारी चीज बनकर तैयार हो सकती है। इसको इस तरह से बनाने के बाद आप इसको इससे पानी पूरी का पानी भी बना सकते हैं। आप इसे दही भल्ले में चटनी की तरह से यूज भी कर सकते हैं और कई तरह की चाटों में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर का ठंडा होने तक का हम इंतजार करेंगे। तो इंतजार खत्म हुआ, मिक्सचर ठंडा हो गया। इसे हम एक बाउल में पलट लेंगे। इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसे एक एयर टाइट ग्लास जार में भर करके आप 1 साल के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल खराब
खराब नहीं होती है। अब चलें इसका मैं इस्तेमाल भी आपको बता देती हूँ। तो इसका आप पानी भी बना सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं। मैं आपको इसका शरबत बनाकर दिखाती हूँ। इस गिलास में 2 चम्मच के हिसाब से डाल दें और इसमें डाल दें ठंडा पानी। यहाँ पर मैं घड़े का पानी यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे ट्रेडिशनल की तरीके से बना रही हूँ, बनाकर तैयार कर रही हूँ। पारंपरिक तौर पर इमली का जो पानी बनाया जाता है ना ठंडा ठंडा, तो उसे घड़े के पानी से बनाया जाता है। ना ही फ्रीज का पानी यूज किया जाता है, ना ही बर्फ के क्यूब इसमें डाले जाते हैं, और इसे ठंडे के घड़े के पानी से ही बनाया जाता है। इसे एक चम्मच से अच्छे से घोल लेंगे हम। और ये जो पानी है दिल दिमाग के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे गर्मी की लू में बहुत ही राहत मिलेगी और हमें भयंकर लू से बचाएगा और गर्मी में हमें फ्रेश रखेगा। इससे पाचन जो क्रिया है मजबूत होती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, काफी हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी बहुत होता है। तो इस तरह से आप शरबत बनाकर टरमिंड का और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। साथ में यहाँ मेरे पास है चिया सीड्स, तुक मलंगा भी कहते हैं इसे, फालूदा भी कहते हैं। ये मैंने भिगा दिया था, देखिए 2 चम्मच, और ये अच्छे से भीग गया है। तो ये तुक मलंगा डाल देंगे। तुक मलंगा तो हम जैसे सभी जानते हैं कि इसके काफी बेनिफिट्स हैं और ये इसकी तासीर काफी ठंडी होती है और गर्मी में बहुत ही ठंडक और राहत देता है। तो 2-2 चम्मच तुक मलंगा एक एक गिलास में हम डाल। इसके मिक्सचर को ठंडा होने के बाद एक साफ और सूखी कांच की बोतल में भर दें। बोतल को एयर टाइट ढक्कन से बंद करें और इसे ठंडी और अंधेरी जगह पर स्टोर करके रखें। और आप जब चाहें ठंडा पानी मिलाकर अम्लाना का आनंद ले सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? क्या आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू।